अस्सलाम स्टूडेंट्स, एमके प्रेपरेशन से प्रोफेसर जाहिद इकबाल की मैं आपसे मुखातब हूँ। स्टूडेंट्स, ये बच्चे हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसमें हम आयोनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों पढ़ेंगे। ये अगर एफएससी पार्ट 1 की बात करें, ये चैप्टर उसका 8 है। बहुत बहुत ही अहम चैप्टर है, इसमें सवाल ज़रूर आता है। इसमें जो मेजर टॉपिक्स है वो लॉ ऑफ मैस एक्शन, लीच प्रिंसिपल, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लोई ब्रॉन्सेड कॉन्सेप्ट है, फिर बफर सॉल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक है। देन हमारे पास सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हैं। उसके बाद फिर हमारे जो छह आपके बेसिक रेडिकल्स हैं उनके मुतालिक इसमें कुछ बातें कही जाती हैं। कॉमन एंड इफेक्ट में बड़ा अच्छा टॉपिक है। तो ये बच्चे हमारी प्रॉपर सीरीज चल रही है टेस्ट सेशन की, डिस्कशन की, जूम पे, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इशू होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करने में, एमसीक्यू को अपलोड करने में, और वो एमएससी एमफिल होने के बावजूद भी टॉपर यूनिवर्सिटी के होने के बाद बच्चे टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते, उसकी वजह यही होती है कि बच्चों को बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट हैं वो इतने शार्प नहीं होते। तो ये हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आप भी खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। जस्ट हमारी 3,000 फी है और इसका 3 मंथ ड्यूरेशन है, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके बीएस एमएससी लेवल तक लेके चलते हैं बच्चों को। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू वो है, व्हेन अमोनियम क्लोराइड when salt ammonium chloride is added to cellular solution of ammonium hydroxide it causes। तो देखिए आपने किया क्या है, आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में आपने अमोनियम क्लोराइड फर्दर ऐड कर दिया है। उससे क्या होगा, जब अमोनियम क्लोराइड फर्दर ऐड तो उसमें क्या अमोनियम आयन ज्यादा हो जाएंगे। जब अमोनियम आयन ज्यादा होंगे तो क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों में अमोनियम आयन मौजूद है, तो कॉमन आयन के होने की वजह से जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि वो लेस सॉल्युबल है एज कम्पेयर टू अमोनियम क्लोराइड, तो उसकी सॉल्बिलिटी वाटर में कम होके तो वो हमारा रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा, जिससे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जो हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। A solution has pH value of 0, the hydrogen ion concentration क्या होगी बच्चे, 1 होगी, 1 मोलर। वो कैसे? pH 0 का मतलब क्या है कि आपने असल में pH 0 मीन यू हैव बिन टेकन, आपने क्या किया है, आपने नेगेटिव लॉग लिया है किसका, 1 का। फिर सुनिए, अगर आप नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻1 लिया होता, हमारा आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आता 1 आता। बट यहाँ 1 आपने जब नेगेटिव लॉग ऑफ 1 लिए तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। When a weak acid or weak base are dissolved, when a weak acid and weak base are dissolved in a water, a conjugate बच्चे इससे क्या बनेगा, KA KB is equal to KW। असल में ये क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, KA फॉर H पॉजिटिव, KB फॉर जिसे कहते हैं वो OH नेगेटिव, और KW फॉर दोनों का कलेक्टिव जो है वो KW बन जाता है। KW क्या चीज है, दैट इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये बराबर किसके है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन। इसी को हम बाद में PKW कह देते हैं, और PKW इज इक्वल टू PKA प्लस PKB के बराबर होता है। जो KW है ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कंफर्म्ड है 1.01 10 की पावर -14। अगर आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करेंगे, हमारी वैल्यू टू वर्ड 0.1 10 की पावर -14 है, 7.5 10 की पावर -14। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं टू वर्ड 100 तो वैल्यू बढ़ भी जाती है। pH and pKa of buffer are related by Henderson equation, which is, ये बच्चे हमारी इक्वेशन असल में देखिएगा, pH इज इक्वल टू pK माइनस लॉग एसिडोबल साल्ट। अगर आप सिंबल को चेंज कर लें तो ये pK प्लस लॉग ए साल्ट ओवर एसिड भी हो जाता है। और अगर इसको आपने pKb के लिहाज से देखें तो फिर हमारे पास pH इक्वल टू pKb आएगा, प्लस लॉग ऊपर आएगा हमारे पास बेस, नीचे आएगा साल्ट। ठीक है, सॉरी साल्ट को ऊपर ले लिया, हमारा बेस नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब बफर सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर फॉर्मिक एसिड है, और 0.1 मोल हमारे पास स्टूडेंट क्या है, ये सोडियम फॉर्मेट है। इन दोनों के पीएच है 3.78। इफ 0.01 मोल ऑफ HCl एडेड टू सेम, द पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन बिकम 3.69। इसको बच्चे आप सॉल्व कर सकते हैं किस तरह कि पहले इसकी वैल्यू 3.78 थी, अब आपने 0.01 मोल HCl आपने इसमें ऐड किया है, तो इसकी आप असल में इससे बच्चे हम बफर कैपेसिटी, आप इसकी बफर कैपेसिटी निकालेंगे तो हमें इसका आइडिया हो जाएगा। इसका आंसर बीटा किस तरह आता है, 0.01 मोल ऑफ HCl जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए
0.01 मोल HCl मीन्स इसका आप लेंगे 10⁻⁻² लेंगे। 10⁻⁻² मतलब इसकी pH क्या होगी, 2 आएगी। जब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर बीटा बनेगा। वैल्यू पुट कहाँ पे करें स्टूडेंट्स, वो फिर सुन ली वैल्यू पर जब कहाँ पुट करेंगे, वैल्यू आप पुट करेंगे हमारे जो ऊपर pH इक्वल टू PK प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड आएगा। तो साल्ट आपके पास पहले से मौजूद है, PK आपको पहले गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI। आपने क्या किया है बच्चे, आपने KI सॉल्ट था, KI एक्वस में कन्वर्ट हुआ, और ये हमारे पास है एंडोथर्मिक हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो कहते हैं कौन सी कंडीशन फेवरेबल है बच्चे फॉर क्रिस्टलाइजेशन। भाई देखें, अगर फॉरवर्ड जाएगा तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, रिवर्स जाएगा तो क्या क्रिस्टल्स बनेगी। रिएक्शन हमारा पहले से क्या मौजूद है, एंडोथर्मिक मौजूद है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अब इसमें आपने करना क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर, बच्चे यहाँ काम नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल बराबर है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएं रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन होने के चांस ज्यादा होंगे। अगर सी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा और रिएक्शन हमारा तेज हो जाएगा। तो हमारा इसका बच्चे आंसर बीटा है, डिक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर विच वन फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ Kc इज ग्रेटर देन Kp। ये बच्चे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये मैंने आपको जो नोट सेंड किए हैं उसके अंदर ये बात लिखी भी है कि हमारा रिलेशन है Kp इज इक्वल टू KC RT ΔN। ये हमारा रिलेशन है जी। तो जहां पे नंबर ऑफ मोल बराबर हूँ, जैसे अल्फा में, तो N2 + O2 की भी 2n नंबर ऑफ मोल बराबर Kp Kc के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ P माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ R। अब बीटा में रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, प्रोडक्ट का मोल 1 है। जब रिएक्टेंट के मोल 2 हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा डेल्टा नेगेटिव आएगा और यहाँ पे Kc का होगा, बड़ा होगा Kp से। और चार्ली में जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल 3 हैं और रिएक्टेंट के 2 हैं, वहाँ Kp ग्रेटर होगा किससे, Kc से। और अल्फा में दोनों इक्वल हैं, ये आपने इसको याद रखना है। नंबर ऑफ मोल बराबर हूँ, Kp Kc के बराबर होता है। नंबर ऑफ मोल अगर प्रोडक्ट के ज्यादा हूँ, Kp ज्यादा होता है Kc से। नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के कम हूँ तो Kc बढ़ जाता है, Kp कम रहता है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ पावर रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड। भाई देखें, बात सिंपल सी है, जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन जो जो हमारे पास आगे जाता है, तो रिएक्शन हमारा जो है वो उसका जो रेट है वो कम होता है, क्योंकि रिएक्शन हमारे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाते हैं ना। दैट्स वाई। हमारा 9th एमसीक्यू देखिएगा, द वैल्यू ऑफ के फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वेरी स्मॉल। बच्चे हमारा जो केसी है उसकी वैल्यू बड़ी स्मॉल है। इसका मतलब क्या है कि केसी स्मॉल होने के 3 मतलब होते हैं। केसी लार्ज है, रिएक्शन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है और रिएक्शन हमारा फेवरेबल है। केसी स्मॉल है, रिएक्शन हमारा अभी स्टार्टिंग फेज में, और केसी वेरी स्मॉल मीन रिएक्शन इज नॉट गोना हैपन, रिएक्शन हमारा होना चाहता नहीं है कोई भी। और हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हाईली अनस्टेबल हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। मीन रिएक्टेंट से रिएक्शन हमारा जो कहाँ जा रहा है, टुवर्ड प्रोडक्ट जा रहा है। प्रोडक्ट जो हमारे हाईली अनस्टेबल हैं, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाता है, और प्रोडक्ट क्योंकि अनस्टेबल है तो रिएक्शन हमारा दोबारा वापस आके तो रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो 40 का आंसर है। देन स्टूडेंट्स हमारा 10 एमसीक्यू देखिएगा, बहुत बच्चे मजे का एमसीक्यू है, गौर से देखिएगा इसको। टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ SO3। SO3 बच्चे किससे बनता है, 2SO2 + O2 गिव यू 2SO3। तो रिएक्टेंट के मोल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल कम है, तो टेम्परेचर के हमारे पास प्रेशर के बढ़ाने से रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने प्रेशर को बढ़ाना है और टेम्परेचर को बेटे ऑप्टिमम टेम्परेचर करना है। वाई, रिएक्शन ऑलरेडी एक्सोथर्मिक। तो जो हमारे एक्सो रिएक्शन होते हैं उसमें आपने टेम्परेचर को इस तरह जो मैनेज करना होता है कि ना तो टेम्परेचर हमारा इतना कम हो कि रिएक्शन हमारा रुक जाए, और ना हमारा टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि रिएक्शन हमारा रिवर्स आना शुरू हो जाए। तो हमें उसको मैनेज करने में क्या करना पड़ता है, उसको ऑप्टिमम नीड करना पड़ता है। A temperature higher than 25 degrees centigrade, the sum of pH and pH will be more than 7। उसकी वजह क्या बची, जब आप सम ऑफ पीएच एंड पीएच विल बी मोर देन 7 का मतलब है क्योंकि हमारे जो के जो वैल्यू है KW की, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। हमारा जो कांस्टेंट के है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल थिंग्स एक्सेप्ट टेम्परेचर। इन डिटर्मिनेशन, अच्छा बच्चे इसमें एमसीक्यू देखिएगा, एट टेम्परेचर हायर देन 25, अगर लिखा था पीएच
तो बेटे पीएच हमारी लेस, हमारी पीएच कम हो जाती है, लेकिन पीएच और पीओएच जो है हमारे पास वो बच्चे क्या रहती है, वो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। In determination of direction for achieving equilibrium, if ratio of product over reactant is less than equilibrium constant, रेशियो बेटे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कम है, मतलब क्यू सी कम है। व्हाट इज क्यू सी? दैट इज रिएक्शन कोशेंट, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। तो अगर क्यू सी कम हो, के सी बड़ा हो, रिएक्शन हमारा फा बढ़ जाता है। अगर क्यू सी बड़ा हो, व्हाट इज क्यू सी? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट की जो हमारे इसकी रेशियो है। अगर क्यू सी बड़ा हो के सी, तो हमारे पास के सी छोटा होता है, क्यू सी बड़ा होता है, रिएक्शन हमारा रिवर्स आता है। अगर बराबर रिएक्शन हमारा एट इक्विलिब्रियम रुक जाता है। The cloudiness of a reaction mixture, bismuth chloride plus water, give you, ये हमारा HCl देगा increase by, इसमें मैंने बच्चे आपने छोटा हिंट दिया आपको, do read the topic of change in concentration in Le-Chatelier principle। ये बच्चे बड़ा मजे का टॉपिक है, Le-Chatelier एफएससी पार्ट 1 में दिखा भी है चैप्टर 8 में, कि जब आप बिस्मुथ क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपने बनना क्या, वो HCl बनना है। व्हाट वी वांट, हमने करना है कि जो क्लाउडनेस बेटे कैसे बढ़ती है, क्लाउडनेस से मतलब ये कि चीजें हमारी जो हैं वो इनसॉल्युबल ज्यादा हों। तो इनसॉल्युबल चीजें बेटे कब ज्यादा होंगी, आगे देखिए मैंने लिखा है, adding more water to equilibrium mixture, no. Adding dilute HCl to equilibrium mixture, yes. Removing water from equilibrium mixture, yes. None of above। बेटे करना क्या, रिएक्शन हमने रिवर्स लेके जाना है। रिवर्स रिएक्शन बच्चे हमारा कैसे जाएगा, जब हमारे HCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन हमारा रिवर्स जाएगा और हमारा इसका आंसर क्या आएगा। हम कहेंगे कि इसमें दोनों बातें पॉसिबल हैं, सी भी और बी भी। लेकिन बेटे ज्यादा मजे की चीज वो, आप क्या करें, एडिंग डिल्यूट HCl, आप HCl बढ़ाएंगे, रिएक्शन हमारा कहाँ जाएगा, रिवर्स जाएगा, बीटा इसका आंसर है। Hydrogen gas and iodine vapors are combined into produce hydrogen iodide. Okay, H2 plus I2 give you 2Hi. The same composition of mixture is present if we start with the decomposition of hydrogen iodide. It is because of law of mass section. Reaction बेटे हमारे पास क्या वो है, इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में होने की वजह से इट इज एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम मौजूद है, और ये असल में इसको कौन रिलेट कर, वो हमारा लॉ ऑफ मैस एक्शन मौजूद है। देन जी, इन रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिएगा इसमें हमारे पास एसिटिक एसिड है और साथ अल्कोहल है, तो हमारे पास क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, साथ वाटर बनेगा। नंबर ऑफ मोल इक्वल है, इसमें वॉल्यूम कंसर्न नहीं है, वॉल्यूम हमारा कैंसिल हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स रिप्रेजेंट, एक्स बच्चे हमारे पास क्या है, शुरू में कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, और देन हमारे पास आगे वो 0 0 है, बाद में होगा ए माइनस एक्स हो जाएगा, बी माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स बच्चे क्या चीज है, एक्स बच्चे हमारे पास जो असल में वो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन है किसकी, जो एक्स है वो असल में एक स्टार्टिंग कंसंट्रेशन किसकी बोला, एसिड की और अल्कोहल की। तो ये असल में अगर आप इसको ये कह सकते हैं कि शुरू में वो ए है बच्चे, वो शुरू में ए है, कौन वाला, एसिटिक एसिड, और अल्कोहल क्या वो बी है, और आगे वो 0 के बाद में हमारे पास जो सारा स्टेट वो एक्स बन गया। तो हम कहेंगे ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, तो एक्स हमारे पास क्या चीज है, वो इथाइल एसीटेट है। फॉर विच सिस्टम डज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी है यूनिट ऑफ कंसर्न इनवर्स। भाई देखें, केसी हैज 3 टाइप ऑफ यूनिट्स एक्चुअली बच्चे, एक में नो यूनिट जिसमें नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं, कुछ में हमारे पास केसी वाली प्लस में होती है जहां नंबर ऑफ मोल जो है वो पर ऑर्डर के ज्यादा होते हैं, और किसी में ये माइनस है जहां नंबर ऑफ मोल हमारे रिएक्टेंट के हमारे ज्यादा होते हैं। तो सी देखिएगा, अल्फा में क्या है, अमोनिया है, और N2+3H2, यहाँ नंबर ऑफ मोल 2 का फर्क है, तो हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता। बीटा वैसे बराबर है, डेल्टा वैसे बराबर है, बाकी हमारा आंसर क्या बच गया, 4। तो मेरे बेटे ये हमारा एक तरीकाकार है क्या करने का, भला MCQ सॉल्व करने का। इस तरह आप याद रख लेंगे इस चीज को, कि याद देखें, आपने जब इन चीजों को देखना है तो देखना है ये आंसर पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर पॉसिबल होगा। व्हाट हैपन व्हेन अ रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, बस सीधी सी बात है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल रेट ऑफ रिवर्स, और हमारा इक्विलिब्रियम बच्चे वो मैनेज रहता है, स्टेबल रहता है, वो आगे पीछे मूव नहीं करता। Which one of the following will form the more ammonia in the given reaction? Okay, बेटे we want to make more ammonia। तो इसके हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1, आप N2 3H2 मतलब अमाउंट रिएक्टेंट बढ़ाएं।
नंबर 2, अमोनिया का अमाउंट कम करते जाएं। नंबर 3, प्रेशर को बढ़ाएं। प्रेशर बेटे कैसे बढ़ाएंगे कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे नंबर ऑफ मोल ज्यादा से टूवर्ड कम की तरफ जाएंगे, हमारा आंसर 4 ही आएगा। अल्फा अमोनिया को बढ़ाएंगे, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। बीटा प्रेशर डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन हमारा कम मोल टूवर्ड ज्यादा मोल जाएगा, मीन रिवर्स आएगा। और अगर आप H2 को रिमूव करेंगे रिएक्शन मतलब भी रिवर्स आएगा। वी वांट रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाए तो क्या करें, प्रेशर को बढ़ाएं, अमोन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंसंट्रेट को बढ़ाएं और टेम्परेचर बेटे मिनिमाइज कर लें। फॉर विच वैल्यू ऑफ Kc ऑलमोस्ट पावर रिएक्शन कंप्लीटेड, वो बीटा है। वजह ग्रेटर वैल्यू ऑफ Kc मोर द चांस ऑफ रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड। अगर अल्फा के रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्टार्ट फेज में होगा, बहुत थोड़ी वैल्यू उसकी होगी। हाउ मच नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज बीइंग डन बाय हेबर प्रोसेस, ये बच्चे बुक का सवाल है, चैप्टर 8 में लिखा भी है। तो इसका आंसर जो है वो 13% आई थिंक लिखा है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा। अच्छा एमसीक्यू है तो इसका बेटा आंसर 13%। द पीएच ऑफ 10 की पावर -3 मोल। फिर देखिए बच्चे, हाउ मच नाइट्रोजन फिक्सेशन जो अर्थ पे है उसकी बेटे परसेंटेज देख लीजिए कि असल में ना बच्चे हेबर प्रोसेस हमारा है क्या। हमारा बेटे हेबर प्रोसेस है क्या, इट इज मिक्स इट या यू कैन रिएक्शन ऑफ अमोनिया। जो बच्चे ये मतलब हमारा अमोनिया फॉर्मेशन है किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से। बड़ा मजे का रिएक्शन है और ली शैटे प्रिंसिपल इसको जो है वो इसको बेटे बड़े से एक्सप्लेन करता है। इस तरह के हमारे नंबर ऑफ मोल अनइक्वल हैं, अनइक्वल होने की वजह से इस रिएक्शन पे सभी चीजें इफेक्ट करती हैं। वो कौन कौन सी इफेक्ट करती हैं, आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तभी बच्चे वही बहुत होगी। इसका बेटे जो एग्जैक्ट आंसर वो है असल में 15%। तो इसमें 15% क्लोज क्लोज कौन है, वो 16% हमारा आंसर चार्ली है, न कि बीटा। तो इसमें देखिए बच्चे, जब अमोनिया जो बनती है 2+3H2, आप नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, हमेशा एयर से लेते हैं। पीजा ऑफ 10 की पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर सल्फ्यूरिक, वो है बीटा 2.7 है। ये बच्चे एमसीक्यू बाहर लिखा भी है एफएससी पार्ट 1 की बुक में। 2.7 मींस कि आप क्या करेंगे, पीएच नेगेटिव लॉग लेंगे 10 की पावर माइनस जो है, देखें इसमें 10 की पावर -3 का मोल का अलग से लॉग लेंगे। और क्योंकि यहाँ पे H2SO4 में 2H हैं तो आप नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर जो उसमें दो हमारे जो है ना उसमें आपको लॉग लेने पड़ेंगे। एक आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 2, उसके बाद आप नेगेटिव लॉग ऑफ 10 की पावर -3 लेंगे। तो जब दोनों का आप करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.7। आप 3 में से 0.3 निकालेंगे तो हमारा आंसर 2.7। 3 आंसर कहाँ से आएगा, 10 की पावर -3 का नेगेटिव लॉग लेने से। और 0.3 किसका बच्चे आंसर आएगा, जब नेगेटिव लॉग इसका लेंगे 2 का लेंगे तो आप इस साइन को माइनस करके बीटा आंसर निकाल लेंगे। अगर यहाँ कोई भी हमारा मोनोबेसिक एसिड होता है जैसे कि HCl है तो हमारा आंसर सिंपल 3 आ जाता। बट क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है, 2 प्रोटॉन लूज करेगा, दैट्स व्हाई। विच वन ऑफ फॉर्मिंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच। बच्चे हाईएस्ट पीएच का मतलब क्या है, मोर बेसिटी। और वो कौन है, सॉरी मोर बेसिक नेचर, सॉरी। तो अल्फा हमारा आंसर है। जो एसिटिक एसिड है अच्छे बच्चों, हमारे पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर हम उसकी बात करें तो वो बेस है तो उसकी पीएच ज्यादा होगी। अगर इनमें से देखें 0.1 मोल HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक, सभी एसिड हैं, उनकी पीएच क्या होती है, कम होती है। ठीक है। देन स्टूडेंट्स, अगली हमारी जो बात आती है, ये ये हमारे पास अगला जो है वो एमसीक्यू देखिएगा। बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑल। अच्छा स्टूडेंट्स, में एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा कि जो जितना हमारा ज़्यादा बेसिक हो, जितना हमारे पास बेसिक ज़्यादा कुछ चीज़ हो उतना उसका पीएच बढ़ती है। यदि हमारी जो चीज़ एसिडिक ज़्यादा होती है हमारी पीएच कम होती है। ओके, फिर सुन लीजिए कि हमारे पास कोई जो एसिडिक सोल्यूशन है उसकी पीएच जितनी कम होती जाएगी टूवर्ड 1 टूवर्ड 0 टूवर्ड माइनस, तो वो हमारा उतना इसे स्ट्रांग होता जाएगा। और हमारा जो बेस है उसका बेटे उलट सिचुएशन है, उसमें जो जो पीएच टूवर्ड 7 से अबव 8 9 10 11 12 13 14 जाएगी तो हमारे पास ये जो है बेस हमारा स्ट्रांग होगा। जैसे हमारी जो आईफोन है, जो बच्चे आईफोन जो है टूवर्ड 10 11 12 13 14 प्रो मैक्स ये वो जाता है तो उसकी
हमारी जो है वो कीमत बढ़ती है, उसके फीचर बढ़ते हैं। सेम वे हमारा जो बेस है उसको सिमिलर आपको देख लीजिए, सेम चीज़ है उसकी। बफर एक्शन कैन एक्सप्लेन बाय ऑल, वो कैसे कॉमन इफेक्ट बच्चे वो भी इक्विलिब्रियम को मैनेज कर रहे हैं, लॉ ऑफ मेसन वो भी इक्विलिब्रियम को मैनेज कर रहे हैं, ली शैटल प्रिंसिपल वो भी उसी को मैनेज कर रहे हैं। तो सभी चीज़ों का ताल्लुक किससे है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस से। और हमारा बफर सॉल्यूशन वो भी क्या है, असल में एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस ही होता है। डेटाबेस सवाल जी अगला बड़ा मजे का, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.35 है। और बच्चे अगर हमारा कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो, कोई ऐसी मेडिसिन हो जो पीएच ह्यूमन ब्लड की चेंज इतनी ज्यादा कर दे कि रिवर्सिबल चीजें ना हो, तो नंबर भी सकता है। ठीक है। देन हमारे पास इससे जो अगला एमसीक्यू देखिएगा, वो इसमें सम ऑफ पी पी के एंड जो के ए के बी वो 14 है। असल में ये ना के ए और के बी जो है ये असल में 10 की पावर -14 है। ये पी के ए प्लस पी के बी 14 के बराबर है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है। के ए का ताल्लुक एच पॉजिटिव से, के बी का ताल्लुक ओ एच नेगेटिव से है। के ए है एसिडिक कांस्टेंट है, और के बी क्या बेसिक कांस्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। देन हमारे पास इससे जो अगली बात वो उसमें ये है कि benzoic acid and sodium benzoate are equimolar and are mixed to form buffers. If pK 3 है, what will be the pH? Okay. हमारे पास बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट दोनों जो इक्विमोलर हैं। ओके। अगर भी पीके हमारे पास 3 है तो दोनों के अमाउंट बराबर है, तो जब आप उसमें हमारा जो इक्वेशन है, हैंडरसन इक्वेशन जो है, जब उसका आप रखेंगे तो आप देख लें हमारी इक्वेशन क्या कहती है। हमारी इक्वेशन कहती है पीएच इज इक्वल टू पीके, पीएच इज इक्वल टू पीके। हमारे पास जो पीएच इज पीके का, और फिर उसके बाद पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। इस बात का मतलब क्या है कि अब जब दोनों की अमाउंट बराबर होगी, जो हमारा डिनोमिनेटर है और जो न्यूमरेटर है बोथ हैव सेम वैल्यू, तो हमारी जो वैल्यू है वो बिल्कुल पीएच किसके बराबर, पीके के बराबर, हमारा आंसर सेम सेम रहेगा। इधर वैल्यू ऑफ डेल्टा एन इज इक्वल टू नेगेटिव, डेल्टा एन बच्चे नेगेटिव हो तो हमारे पास केपी केसी से छोटा होगा, केसी बड़ा होगा, केपी छोटा होगा। डेल्टा नेगेटिव मीन नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट कम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एट 100, वो मैंने ऊपर बात की भी थी स्टूडेंट्स आपसे, किस वैल्यू चेंज होती रहती है साथ साथ। तो हम ये कहते हैं कि इसमें जो हमारा 100 टेम्परेचर है उसमें आप ये देखें कि 100 टेम्परेचर में हमारी जो आयोनिक प्रोडक्ट है वाटर का, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई इसमें जो अल्फा ए है उसको हमारी वैल्यू किस पे है, 10 डिग्री पे, बीटा 25 पे है। इस तरह हमारी वैल्यू चेंज होती है। जो सी है वो 40 पे है। For reaction A plus B give you C plus D, when we start with 2 mole of each A and B, Kc 25, what will be the value of Kc? भाई नंबर ऑफ मोल बच्चे हमारे बराबर हैं, तो नंबर ऑफ मोल ए की और उसके बाद बी सब बराबर है, हमारा आंसर क्या सिंपल वही रहता है, 25 ही रहता है। द सॉल्बिलिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एक्सोथर्मिक, इट्स सॉल्बिलिटी विल इंक्रीज। भाई देखिए आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला, रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक है तो हमें सॉल्बिलिटी उसकी बढ़ानी है। अगर उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ानी है, रिएक्शन क्या करेंगे, उसको लो टेम्परेचर पे करेंगे ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हमारे फॉर्म में होंगे एक्सोथर्मिक। एवरी एक्सो इज एंडो इन रिवर्स डायरेक्शन। एक बात, अगर आपने सॉल्बिलिटी को बढ़ाना है, रिएक्शन हमारा पहले शोला बना बैठा है, तो शोला को शबनम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टेम्परेचर लो करके। द पीएच ऑफ सॉल्यूशंस 4, ओके, पीएच 4 है। और उसके बाद एक और है, उसकी पीएच 2 है। तो 2 और 4 में बेटे किसका फर्क है, 100 का फर्क है, वजह 10 की पावर 2 का फर्क है। अगर यहाँ 4 और 1 लिखा होता, 4 और 1 में 10 की पावर 3 का फर्क आता, 1000 टाइम आ जाता। अगर 4 और 3 होता, एक का फर्क होता, फिर 10 टाइम आ जाता, वजह नेगेटिव लॉग, और 10 की पावर -1 -2 -3 -4 मीन 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम, 10,000 टाइम्स आ जाता है। With the increasing temperature, the ionic product of water increase and pH value remain, वो डिक्रीज होती है। वजह क्या है, जब आप टेम्परेचर को कम करते हैं, सॉरी जब टेम्परेचर को आप कम करते हैं तो हमारी सॉल्बिलिटी कम होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सॉल्बिलिटी वाटर जो है उसकी आयनाइजेशन बढ़ जाती है।
लेकिन उसकी आयोनिक बढ़ने से हमारे पास जो उसकी पीएच वो कम होती है। मीन आयोनिक प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है दैट है मोर प्रोनाउंस फैक्टर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल। मजे के बच्चे एमसीक्यू, द पीएच ऑफ टैंक की पावर माइनस 6 मोल एनएच क्या वो 8 है। वो कैसे जी? 8 कैसे करेंगे इसको देखें। अगर हम इसकी पीएच निकालें इसका आंसर 6 आता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जो मैंने बच्चों को नोट्स दिए थे ना स्टूडेंट्स को इसके, तो उसमें मैंने बात मेंशन भी की है कि जो हमारे पीएच है 10 के पास माइनस 6 मोल जो है ये तो बेस है। इसकी पीएच 6 नहीं हो सकती, तो पीएच बेटे क्या आएगी 8 आएगी। मीन जस्ट स्लाइटर अबव देन द 7। और ऐसे एमसीक्यू मैंने एक और दिया था, द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl। जो 10 की पावर माइनस 8 उसको सॉल्व करके हमारा सर 8 आता है HCl का। HCl तो एसिड है, उसकी पीएच बेटे कभी 8 नहीं हो सकती। उसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी। उसका आंसर क्या था? 6 के राउंड अबाउट था। विच आर फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। पर देखिएगा एक बात सिंपल याद रखें, हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। फिर सुने, हमारे पास स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट बेस। तो उसने पूछा इसमें से हमारी जो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन है जिसका एसिड वीक होगा? तो इथॉक्सी है, क्योंकि वो इथाइल अल्कोहल से आया है। द पीएच ऑफ 1 मोलर NaOH विच इज 10% आयोनाइज 13। वो कैसे भाई? 10% बच्चे क्या करेंगे? 10/100 करेंगे। 10% है ना, तो जब 10% करेंगे तो इसको हम ये कहते हैं पीएच ऑफ 1 मोलर NaOH है। तो जब उसको 10% मीन कि हमारा ये एक वीकली आयोनाइज है। और मीन इसके जो 10% 10/100 करके और बाकी 1 मोल NaOH को उसके बाद उसकी सॉल्व NaOH को आप क्या करेंगे? उसको आप करेंगे आयोनाइज करेंगे। हमारा बनेगा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव और ये बनेगा एक। एक बच्चे मतलब जो हमारे पास इसकी जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन वो क्या आएगी? वो हमारे पास आएगी एक। A1 बोला तो एक ही आएगी। हम जब इस एक वाले को करेंगे आप सॉल्व करेंगे तो पीएच हमारे पास जो है उसमें, क्योंकि पीएच प्लस पीएच हमारा टोटल 14 के बराबर रहता है। तो जब इसको 10% वाले को करेंगे, 10% मीन 0.1 आएगा। 0.1 का मतलब क्या होगा? 0.1 का मतलब होगा सिंपल, हमारा जो आंसर है पीएच 0.1 मीन 1। तो 14 में से 1 निकालेंगे, बाकी हमारा 13 आ जाएगा। द मिनरल 3 मिनरल एसिड कौन से? HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक के तीनों हम कहते हैं मिनरल एसिड कहलाते हैं। ठीक है, उसने आपने क्या था, क्या किया आपने? इनको इकट्ठा ऐड किया इक्वल मोलर क्वांटिटी में, तो उनकी स्ट्रेंथ इक्वल हो चुकी है। दिस फॉर्म इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन एडेड इन वाटर with same concentration they all have same acidic substance that is called as leveling effect. Far stronger acids which is correct। भाई देखें स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास पीएच क्या होगी? कम। पीएच क्या होगी? हाई। सिंपल। अल्फा लिखा है लो के वैल्यू, नो के वैल्यू उनकी क्या होती है? हाई होती है। और उनकी पी के वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अगर बीटा लिखा है हाई के बी वैल्यू नो, अगर के हाई होगा फिर हमारे के बी क्या होगा? कम होगा। फिर पीएच हाई किसकी होती है? वीक एसिड की। हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट, हमारा आंसर क्या आएगा? डेल्टा। मजे का बच्चे एमसीक्यू है, इसको देखिए, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है ये। द पीएच ऑफ 10 की पावर माइनस 8 मोलोलॉजी बच्चे को एमसीक्यू में ऊपर कहा था। ये देखिए 10 की पावर माइनस 8 को सॉल्व करेंगे HCl तो आंसर हमारा 8 आता है। कोई भी एसिड की पीएच 8 नहीं होती, तो हम कहेंगे 6.90 मीन ये क्लोज टू 7 है, बट स्टिल इट इज एसिड। तो ऐसे एमसीक्यू को अपने ध्यान रखना है। ठीक है, देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो विच वन कंपाउंड कैन बी यूज इन मेकिंग कांट बी यूज इन मेकिंग एनी बफर? अल्फा। वजह वो साल्ट है। साल्ट को हम यूज नहीं करते, हम एसिड और बेस को यूज करते हैं। एसिड और बेस कोई भी हो, लेकिन स्पेशली वीक एसिड और उसका साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर हमने एसिडिक बफर बनाना तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज वीक एसिड एंड साल्ट इट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हमने बेसिक बफर बनाना तो हम लोग क्या करेंगे? वीक बेस विद साल्ट इट विद स्ट्रॉन्गर एसिड। अल्फा हमारा वैसे साल्ट है, तो साल्ट के साथ हमारा काम चलता है। द फिनोमिनन ऑफ बफर एक्शन इज बेस्ड ऑन common ion effect, yes, because alpha beta delta don't concern with it। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर था इसका आयोनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम का। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इन चीज़ों को ना आप
वैसे देखिए बच्चे, ये चीजें कॉमन नहीं है। इनको बेटे आपने याद रखना है, क्योंकि चीजें जब आप इनको साथ लेके चलते हैं तो तभी बेटे काम वाला चलता है ना।